चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। कल की क्लास नंबर 1 थी। आज हम लोग जो है क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो 15 क्वेश्चन किए हैं उसके आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम जो आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 मेंस की जो परीक्षा आने वाली है अगस्त में, ठीक है, मेंस जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है अगस्त में, उसके लिए हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। कल हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन किए थे, है ना। उसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 वाला था, 15 वाला, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये वाला। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। संख्या 1,06,974 में एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य होगी? 2, 3 और 7 से, है ना। देखो 2 से तो विभाज्य है, तो 2 2 2 2 तो इसमें कोई मायने नहीं रखता है। 3 को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम जोड़े 7 4 11, 11 9 20, 20 6 26 ने 1 27, 3 से भी सब में जा रहा है, तो 3 का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब डिसाइड करेगा 6 या 7 या 4। 4 को हम देखें तो यहाँ पर 4 एकम 4 3 बचा, तो 4 से नहीं जाता है, मतलब ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अगर हम बात करें 7 की, तो 7 से अगर हम डिवाइड करें, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 5 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, फिर 5 बचा, 7 8 56, फिर 7 से भी जा रहा है, तो यहाँ 7 से तो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है ना, ये वाला भी हो सकता है 2 3 7 से। अगर 6 से 3 जा रहा है तो 2 और 3 दोनों से जा रहा है, 2 और 3 दोनों जा रहा है, मतलब 6 से भी जा ही रहा है। तो 2 3 6 और 7 से केवल, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा होमवर्क वाले का। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, देख लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या आंसर आपका बन रहा है और टाइम में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको प्रॉपर 1 मिनट का टाइम लेना है और अपना आंसर निकालना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 7 अंकों की संख्या 74x29y6 अगर 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? 20, 16, 19 या 21? बताइएगा क्या आंसर आपका बन जाएगा। पूरा समय लीजिएगा पर आंसर करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। चेक करिएगा। बताना क्या आंसर आपका बन जाएगा। कोशिश करिएगा सारे दोस्त और आंसर लाइएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं। अगर कोई संख्या, समझना यहाँ पर, अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है, यानी कि किसी संख्या में 72 का भाग जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस संख्या में 8 का भी भाग जाता है, उस संख्या में 9 का भी भाग जाता है। यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है 74x29y6, इसमें 8 और 9 दोनों का भाग जाता है। तो पहले 8 का चेक करें कि 9 का, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इसका मतलब पहले मुझे 8 का चेक करना पड़ेगा। 8 का चेक करें तो 8 का नियम ये कहता है कि भैया जो लास्ट की 3 डिजिट है, उसमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी में 8 का भाग जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है? 9y6, 9y और 6, इसमें 8 का भाग जा रहा है। अब हमको y का मान ऐसा लेना है कि इसमें भाग चला जाए। तो अगर मैं y का मान 1 लेता हूँ तो यहाँ पर 16 पीछे, फिर 9 में नहीं जाएगा। 2 लेता हूँ तो 8 कम 8, फिर यहाँ 2 बच रहा है, 8 कम 8, फिर 46 में भी नहीं जाएगा। 3 लेता हूँ तो 8 कम 8, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 3 13, 8 कम 8, फिर 5 बचेगा, 56। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर y का मान हम 3 लेंगे। आप करें कोशिश, 8 कम 8, यहाँ बचा 1। अब y का मान ऐसा लेना है कि यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है मतलब यहाँ 56 रहेगा तभी भाग जा पाएगा। तो यहाँ 6 लाने के लिए 8 अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ y की वैल्यू 3 लेना पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे कंफर्म हुआ है कि y की वैल्यू, y बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो संख्या है उसमें हमने 8 का चेक कर लिया। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम ये कहता है कि सभी अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना, 7 4 फिर x फिर 2 फिर 9, y का मान अभी निकाला अपनों ने 3 फिर 6, इन सब का जो टोटल है वो 9 का गुणज आना चाहिए। तो हम टोटल करते हैं तो 7 4 11, 11 9 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 6
सॉरी 7 4 11, 11 9 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 ने 6, 31 हो रहा है। अब 31 से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 31 आ रहा है ना, 31 ही आ रहा है, 6 3 9 9 18 तो 20, 20 ने 11, 31, 20 ने 10 31, 31 में हम x का मान रखें कि 9 से डिविजिबल संख्या आ जाए, यानी कि 9 का गुणज आ जाए, तो 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 36 आ जाना चाहिए। मतलब x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो आपने सामने ये दोनों वैल्यू आ गई। अब जो पूछा है 2x, तो 2x मतलब 2 पंजे 10, 3y, 3y मतलब 3 तिया 9, तो यहाँ पर 10 और 9 मिला करके आंसर आ रहा है 19। आप लोगों का भी आंसर आ रहा होगा 19, तो बिल्कुल सही जवाब जो इसका बनेगा वो बनेगा 19, यानी कि 19 इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसी प्रकार का है, आप देखिएगा, समझिएगा और उसको करिएगा, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या 4x4y96 88 से विभाज्य है। वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ 72 था, वहाँ 88 है। 88 से विभाज्य है तो x प्लस 2y का मान क्या होगा, 11, 13, 12 या 10। सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आपका बन जाएगा, चेक करिएगा और आंसर लाइएगा। ठीक है, बताना सारे दोस्त क्या आंसर आपका बन रहा है। सॉल्व करो सारे दोस्त। ठीक है, चलो देखो, तो हमने ये देखा कि जैसे 72 संख्या बनी थी 9 इंटू 8 से, वैसे 88 किस से बनी है, तो आप 44 इंटू 2 मत बताना, ऐसी बताना जो सहभाज्य हो। ठीक है, तो 11 और 8 से मिलकर के ये 88 बना है, मतलब ये संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी, ये पूरी संख्या जो लिखी हुई है, और 8 से भी डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर हम 11 का चेक करेंगे, 8 का, तो 8 का पहले चेक करना है। तो यहाँ पर y, फिर 9, फिर 6, देखो 9 6 में तो जा रहा है, 9 6 में तो जा रहा है, तो यहाँ आप 8 ले लीजिए। 8 लें कि क्या लें, अगर 8 नहीं लें और 1 से शुरू करें तो 1 भी ले सकते हैं। अगर हम 1 लेंगे तो 8 का 8 36 में तो नहीं जाता है। तो एक काम करो, अगर हम 2 लेते हैं तो 8 या 24, फिर 5 8, हाँ तो 2 ले सकते हैं। तो y की जगह हम 2 लें तो 8 से करें तो 8 या 24, और यहाँ कितना है 5 56, तो 8 7 56, तो 37 बार जा रहा है। तो y का मान अगर हम 2 ले लें, ठीक है, कितना ले सकते हैं, 2, y का मान 2 ले लिया। अब वो जो बची है संख्या, उसमें 11 का भी चेक करना पड़ेगा। तो संख्या क्या बची है, 4x 4, y की जगह तो 2 लिख सकते हैं अपन, और फिर 9, फिर 6। और 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग बराबर होना चाहिए, यानी कि एक एक छोड़ के जो संख्या है उनका योग बराबर होना चाहिए। मतलब 4 + 4 + 9 कितना हो रहा है, 4 4 8 9 9 17, बराबर होना चाहिए x + 2 + 6, यानी कि x + 8 की। तो ये 8 है तो ये 9 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये 8 इधर आके माइनस हो, तो x की वैल्यू 8 है। बस यहाँ से क्या पूछा है, ये पूछा हमको। तो यहाँ पर अगर हम 8 रखें और 2y का मतलब, y का मतलब 2, 2 दूनी 4, तो 8 और 4 कितना हो रहा है, ये 8 और 4 कितना हो रहा है, सॉरी x की वैल्यू तो 9 आई थी ना, सॉरी x की वैल्यू 9 आई थी, 9 आई थी, 9 4 13 बन रहा है। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 13। ठीक है, क्लियर है सारे दोस्तों को, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पर नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही है। लिखा हुआ है यदि 5 अंकों की संख्या 7 4 9 AB किससे विभाज्य है, 5 7 और 9 से विभाज्य है, तो a² + b² + ab का मान क्या होगा, 60 होगा, 29 होगा, 49 होगा या 83 होगा। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, सॉल्व करना है। 7 4 9 AB, ये ए बी भी कुछ संख्याएं होंगी, वो आपको ढूंढना पड़ेगी कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। ठीक है, ऐसे करेंगे। बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, करो कोशिश। ठीक है,
चलो देखो, तो अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है, तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए पता है? 5, क्योंकि ये जो 7 4 9 ए बी है, यहाँ पर बी का मान क्या क्या हो सकता है? बी का मान 0 रखेंगे तो 5 का भाग चला जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो 7 4 9 ए और 0 रख दो यहाँ पे, तो 5 का भाग तो चला गया। अब 5 के बाद 7 का चेक करने के बजाय हम 9 का चेक करेंगे, ताकि हमको एक ही वैल्यू भी पता चल जाए। अगर हम जोड़े 7 4 11 9 20 हो रहा है, 20 में क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए? 27, 27 यानी कि 7। तो ये 7 4 9, यहाँ पर 7 और 0, तो यहाँ समझ में आ गया कि भैया ए का मान हम 7 ले सकते हैं, बी का मान हम 0 ले सकते हैं। उससे सोल्व कर लो। ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर यानी कि 0, 0 का 0 रहेगा, प्लस ए इंटू बी, तो 7 इंटू 0, तो 7 इंटू 0 0 ही रहेगा। 49 आ रहा है क्या? हाँ ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब आपका बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे आप लोग कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पर नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 177 से और 15 से विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 शेषफल प्राप्त हो, यानी कि 7 और 5 बचे। जिसे 177 और 515 से विभाजित करने पर 7 और 5 शेषफल बचे। बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा? कोशिश करिएगा सारे दोस्त। ठीक है, बताओ। चेक करना क्या आंसर बन रहा है। ठीक है, प्रॉपर टाइम में आपको करना है ना? उससे आपको श्योरिटी मिलेगी, है ना, कि हमारा टाइम में आंसर आ रहा है। बहुत आसान है। 177 से 7 शेषफल रखना है, मतलब 170 से भाग जाना चाहिए। 515 में 5 शेषफल रखना है, यानी कि 510 में भाग जाना चाहिए। और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF 170 होगा, क्योंकि 170 का भाग दोनों में जा रहा है। तो 170 इसका आंसर हो जाएगा। 170, 170 इसका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर जब भी सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, और छोटी से छोटी बोले मतलब वो आपसे एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या आंसर आपका बन जाएगा। लिखा है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 75 इंटू 78 को अगर 35 से विभाजित करें, यानी कि 35 से हम डिवाइड करें, तो शेषफल क्या होगा? 34 आएगा, 30 आएगा, 28 आएगा या 32 आएगा? बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है साथियों। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, चेक करना है। चलिए करिएगा, क्या आंसर आपका बन रहा है। चलिए आगे आंसर देखो, इसमें हमको सबका गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको भी बताया, ऑब्वियस सी बात है कि सबका गुणा तो हम करेंगे नहीं। हम लोग ये देखेंगे 35 से विभाजित करना है, तो अगर मैं इसमें 70 कॉमन ले लूँ, सब में 70 तो कॉमन है ही सही, तो अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, 70 में तो भाग जाता ही है, तो शेषफल की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से करने तो 8.40, 40 थी 120, 120 दूना 240, तो 240 में 35 से कितनी बार भाग जा रहा है वो देख लो आप। 35 से 6 बार जाएगा 210 और बचेगा 30, यानी कि शेषफल क्या बचेगा? सब में गुणा करने पर भी क्या बचेगा? 30 बचेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है ना? और इनको भी जोड़े, 3 2 5 6 6 8 14 14 5 19। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आप लोग करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा।
लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 और 54 से बिल्कुल विभाज्य है। 9936, 9990, 9960, 9924। बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, बता क्या आंसर बन रहा है, चेक करिएगा। बताओ क्या आंसर बन रहा है। तो देखो इसमें 24, 36 और 54 से विभाज्य है ना, तो एक काम करेंगे अपन, बड़ी से छोटी की तरफ चेक करते हुए चलेंगे। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी देखें इन चारों में से, तो सबसे बड़ी तो ये है। और अगर कोई संख्या 24 से विभाज्य है, 24 से है भाग जा रहा है, मतलब 6 और 4 दोनों से जा रहा होगा, इसमें 4 से नहीं जा रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा ये कट हो गया। ठीक, क्लियर है। और 4 से सब में जा रहा है 6 चौक 24। ठीक है, अगर हम 6 की बात करें तो 6 से मतलब 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए, तो 3 का भाग तो सब में जा रहा है और 2 का भाग में सब में जा रहा है, तो ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे, ये बड़ी है तो इसके बाद ये वाला का नंबर है, ये वाली चेक करते हैं। 36 का मतलब क्या होता है, 36 का मतलब होता है कोई भी संख्या 9 और 6, 9 चौक 36, इन दोनों से डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है। तो अगर 9 से डिविजिबल है, मतलब आप 9 9 18 6 24, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, दो संख्याएं वैसे ही कट गई। अब बात करते हैं इसकी थर्ड वाली की। तो थर्ड वाली, ये इसमें 4 का भी जा ही रहा है, 9 का जा रहा है, 6 3 9, 9 18 9 27। ठीक है, 54 अगर हम करें तो 9 छंग 54। ठीक है, तो 6 मतलब 2 और 3 का भी जा ही रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 3 का जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9936, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक है ना। आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी ढूंढना थी, इन दोनों में तो जा नहीं रहा है, तो ये आंसर है। और क्या, 9936, 24 में भी जा रहा होगा पर 9936 क्या है, बड़ी है, हमको बड़ी देखना थी। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर नजर डालिएगा। हाँ, इसके अलावा आप में से कोई दोस्त है जिसको मेंस के लिए सारे चैप्टर पढ़ना है, तो वो 999 में ज्वाइन कर सकता है पूरा कोर्स। कहाँ पर, लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर। ठीक है, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, मैथ्स पूरी आप पढ़ सकते हैं। जो आपकी अगस्त में एग्जाम आ रही है उससे पहले एक बार ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा, चाहे यहाँ पर पढ़े चाहे आप खुद से पढ़े, पर एक बार मैथ्स के सारे चैप्टर लाइन से आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है ना, रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आप डाउनलोड कीजिएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप। इसके स्टोर ऑप्शन में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रखा है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल वीडियो देखना है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, एक विभाजन में भाजक भागफल का 10 गुना, ये ऐसा क्वेश्चन कल भी किए थे हम लोग, 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य क्या होगा, कल हम लोगों ने जो पहला दूसरा क्वेश्चन किया था वो इसी टाइप का था। ठीक है, करिएगा क्या आंसर आपका बन रहा है, कोशिश करना है क्या आंसर आपका बन जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, ठीक है, चलो देखो कर लिया होगा। देखो हम लोगों ने कल भी देखा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो हम लोगों ने सीखा था कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब भाजक यहाँ पर शेषफल दे रखा हमको 46, और उसने बोला है कि भाजक भागफल से कितना गुना है, 5 गुना, है ना, भाजक भागफल से 10 गुना, सॉरी 5 गुना नहीं है 10 गुना है, और शेषफल से सॉरी 5 गुना है। 46 का 5 गुना कितना होता है, 230।
और ये भागफल से 10 गुना है 230, मतलब 23 है भागफल। बस 23 इंटू 23 कितना होता है 529, प्लस यहाँ इंटू नहीं लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, तो प्लस 46, बस इसमें जोड़ दो और क्या, 5300 समथिंग आ रहा है, 5336 आ रहा है। ठीक है ना, 6 का 6, 9 13 3 से लगा 1, तो 5 3 3 6 इसका सही जवाब बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग करेंगे। तो आपको जो खास चीज़ ध्यान रखना है वो ये रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल लिया था कि हम मान लीजिए 3 का भाग लगा रहे हैं 20 में, तो 3 छंग 18 कर रहे हैं और बच रहा है 2, तो ये 3 जो है इसको कहा जाता है भाजक जिससे भाग लगा रहे हैं। ये जो 20 है जिसमें भाग लगा रहे हैं उसको कहा जाता है भाज्य, और ये जो 6 है ये कहलाता है भागफल, और ये जो 2 है ये तो आपको पता ही है ये शेषफल रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये 20 नहीं है तो आप 3 गुणित 6 यानी कि भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। लिखा है यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा, 0 1 5 7। बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा। कोशिश करिएगा सारे दोस्त, आंसर लाइएगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो सिंपल ही है कि 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर हो या फिर उनका अंतर 11 का गुणज हो। तो स्टार प्लस 8 बराबर होना चाहिए 3 + 1 के। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इधर तो 4 आ रहा है जबकि इधर 8 आ रहा है, तो हमको इनका अंतर 11 लेने के लिए इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 11 से बढ़ जाए। तो ये 3 1 4, 4 और 11 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो स्टार प्लस 8 बराबर 15 है, तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इससे आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। 11 के नियम में 2 चीजें हैं कि सम स्थान और विषम स्थान पर आने वाले अंक बराबर हो, या तो जैसे कि 45 54 है तो इन दोनों में 4 5 9 बराबर 4 5 9, तो इसमें भाग जा रहा है। ऐसा ना हो तो 4 + 5 और इधर 5 + 4, इन दोनों का अंतर 11 होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर 11 नहीं है तो एक काम करो, एक तरफ 11 जोड़ दो तो उससे अंतर बराबर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको पता हो। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे नजर डालो, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से, आंसर करने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों कि एक संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। 2,20,030 या 22,030 या 1220 या 1250। बताइएगा क्या आंसर आपका बन जाएगा। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो ये भी उसी से होगा जो हम लोग कर रहे थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, उसी से ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो, यहां पर हमने अभी सीखा कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब उसने कहा कि एक संख्या को किससे भाग लगा रहे हैं, 555 और 445 के योग से। एक संख्या को भाग किससे लगा रहे हैं, तो भाग जिससे लगा रहे हैं उसको भाजक कहते हैं। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 500 400 900 900 ने 1000 हो गया, तो भाजक हमारा क्या बना, 1000। ठीक, 1000 बन गया भाजक। अब भागफल क्या है, तो भागफल जो है ना उन दोनों के अंतर का दुगना है। इन दोनों का अंतर कितना है भैया, इन दोनों का अंतर है
5 में से 5 गया 0, 5 में 4 गया 1, 110 है इनका अंतर। और भागफल जो है इनके अंतर से दुगना है, 110 से दुगना, दुगना मतलब 110 का दुगना 220। और शेषफल कितना है, तो उसने कहा शेषफल भैया कितना आता है, 30 आता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 30। अब यहाँ से 220 का गुणा 1000 में करेंगे, 3 जीरो और लग जाएगी, और इसमें 30 जोड़ेंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो 0 3 0 0 22। तो ये वाला आंसर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कभी ये ना लग जाए गलती से, ठीक है, एक आध जीरो इधर उधर हो गई है, लफड़ा पड़ सकता है। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा पहला ऑप्शन 2,20,030। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूरी तरह विभाज्य, जो 88 से पूरी तरह विभाज्य है, वो कौन सी है, 8 8 8 8 या 9 9 8 8 या 9 9 4 4 या 9 7 6 8? बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो देखो कर लिया होगा आपने। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई संख्या 88 से डिवाइड है, मतलब अगर किसी में 88 का भाग जा रहा है तो इसमें पक्का है कि 11 और 8 का भाग जाता ही होगा। जो संख्या 88 से विभाज्य है उसमें 11 और 8 का भाग जाता ही होगा। मतलब यहाँ पे जो सारी संख्याएं हैं उनमें 11 और 8 का भाग जाना चाहिए, तभी हम 88 से कंफर्म करेंगे। तो हमको उसने बोला है कि सबसे बड़ी में देखो ये नहीं है ना, सबसे बड़ी में कुछ और भी है, तो इसको अभी डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना है, अभी देखना है सबसे बड़ी कौन सी है, 9,988। इसको चेक करते हैं, तो 11 से तो 9 8 17, 9 8 17 11 से तो जा रहा है क्या, 8 से जा रहा है क्या, तो लास्ट की 3 संख्याओं 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का 8 18 बचा, 8 दूनी 16, फिर 2 बचा, तो 28 में जाता नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद कौन सी आ रही है, ये वाली, तो इसको चेक करना, इसके बाद ये वाली चेक करना है। इसमें 8 का जा रहा है कि 8 का 8 1 बचा, तो 8 का 8 फिर 6 बचा, 8 8 64, इसमें जा रहा है। तो 8 का जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, तो 88 हो गई। तो इस सबसे बड़ी ये थी, इसमें नहीं जा रहा है, तो इसके बाद ये वाले में जा रहा है, तो ये वाला ही आंसर होगा, ये नहीं लगाना है, ठीक है, गलती से डायरेक्ट देख करके कूदना नहीं है, ठीक है। बोलो आ रही बात समझ में, इस तरीके से आपको करना है। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हूँ, ये भी विभाज्यता के नियम पर ही है। दिए गए मान में से 15 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, इसको तो डायरेक्ट बता दो, 10 सेकंड में आ जाएगा ये तो आंसर, ज़्यादा ये खास नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो देखो सिंपल ही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 3 और 5 से डिविजिबल, देखो 15, कोई भी संख्या 15 जो है, वो जो संख्या 15 से डिविजिबल है वो 3 और 5 दोनों से है। 5 से तो देखो कंफर्म हो ही गया कि 5 में तो सबका भाई जाके 3 का चेक कर लो भैया, 2 3 5 5 10 ने से 16, इसमें नहीं जाता है। 1 ने 3 4 ने 7 11 ने 5 16, इसमें भी नहीं जाता है। 4 3 7 ने 5 12 12 ने 6 18, इसमें जाता है। 2 2 4 4 7 11 11 5 16, इसमें नहीं जाता है। तो ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये 15 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक, क्लियर है क्या, बोलो। इस तरीके से आप लोगों को करना है। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कि एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ता है, पढ़ता वो वाला, ये गलत टाइप, पढ़ता ढ वाला, चलो अपन इस पे नहीं जाते हैं, इसको डायरेक्ट कर लो आप, हिंदी की क्लास नहीं है ये, है ना। एक व्यक्ति एक किताब 2/5 भाग दिन पहले दिन पढ़ता है, दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है, तो तीसरे दिन उसके लिए 15 पृष्ठ बचे हैं, प्रश्न नहीं पृष्ठ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पृष्ठ बचे हैं, तो किताब में कुल पृष्ठ कितने थे, 100 105 225 250, बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा।
चलो बताओ क्या आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, आया। देखो यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ता है और दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में तो एक काम करो, आप कुछ भी ऐसा मान लो जिससे जिससे 2/5 से हम उसको काट सकें, 1/3 से काट सकें। तो मैं 5 और 3 से कट सके, इसलिए मैं मान रहा हूं कि उस किताब में कुल पृष्ठ, उस किताब में कुल जो पृष्ठ है वो कितने हैं, 5 और 3 से कट सके, इसलिए मैं कितना रख रहा हूं, 15 पृष्ठ रख रहा हूं। बात करते हैं पहले दिन की, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे वो कितना पढ़ता है, तो उसने कहा कि वो पहले दिन उस किताब का 2/5 भाग पढ़ता है। 15 का 2/5 कितना होता है, 15 का 2/5, 5 से 5 फिर 15, 5 3 दूना 6। फर्स्ट डे वो कितने पेज पढ़ता है, 6 पेज। सेकंड डे वो क्या करता है पता है, सेकंड डे वो पहले दिन की तुलना में 1/3 अधिक पढ़ता है। पहले दिन कितना पढ़ रहा था, 6, उसकी तुलना में 1/3 और अधिक। 6 का 1/3 कितना होता है, 2, तो 2 अधिक, यानी कि 6 से 2 और अधिक यानी कि 8 पढ़ता है। दूसरे दिन कितने पढ़ता है, 8। पहले दिन की तुलना में 1/3 अधिक, 1/3 नहीं पढ़ता है। दूसरे दिन 1/3 बोलता तो डायरेक्ट 15 का 1/3 निकालते, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 अधिक, तो 6 तो है ही सही, 6 का 1/3 और 6 का 1/3 कितना हो गया, 2, तो 6 8। अब तीसरे दिन कितने पढ़ेगा बताओ, 6 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, 14 पढ़ लिए, 15 में से 14 पढ़ लिए यानी बचा 1। अब उसने कहा वो तीसरे दिन 15 प्रश्न पढ़ता है, तो तीसरे दिन 15 पढ़ रहा है और तीसरे दिन मेरे लिए कितना है, 1 है। तो ये 15 किसके बराबर, 1 के बराबर। क्या पूछा है, कुल कितने हैं, कुल कितने माने थे मैंने, 15। तो 15 इंटू 15 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 225, यानी कि कुल उस किताब में 225 पृष्ठ हैं। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान देना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 कि भैया 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 25, 30, 35 या 20, बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा। सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आपका बन रहा है। करो जरा, क्या आंसर बन रहा है। देखो वैसे सिंपल ही है, उसने बोला कि अगर मुझे कुल चॉकलेट निकालनी है तो कुल चॉकलेट कैसे निकलेगी कि प्रत्येक छात्र को कितनी चॉकलेट दे रहा हूं और कुल छात्र कितने हैं, इससे कुल चॉकलेट मिल जाएगी। अगर मैं कुल छात्रों की संख्या x मानता हूं और प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है, अगर x छात्र है तो उनको हम 2x चॉकलेट सबको देंगे। मान लो 10 चॉकलेट दे रहे हैं, 10 छात्र है तो 100 चॉकलेट हो गई, तो बराबर में चॉकलेट तो 800 दे ही रखी है। तो 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800 और 2 से करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400 और x बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे, है ना। तो x बराबर 20 है, यानी कि 20 छात्र हैं, उनको दुगनी यानी कि 40 चॉकलेटें मिलती हैं, तो 40 20 80 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या में x मानी थी, x का आंसर आ रहा है 20। ठीक है ना, बोलो क्लियर है क्या, ऐसे आप लोगों को करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। आप देखिएगा, समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है मेरे दोस्तों कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 100, 92, 91 या 50, बताइए क्या आंसर बन रहा है। चलो बताओ जरा, सिंपल ही है। देखो 1 से 50 तक कुल कितने अंक होंगे, तो 100 मत लगाना, क्योंकि 1 से 9 तक तो एक एक अंक हो गए, तो 9 अंक तो ये हो गए। फिर 10 से लगाकर 50 तक कितने अंक हो रहे हैं, 9 में से बचे 41 अंक हो रहे हैं। ये 41 अंक 41 संख्या है, ये 2 अंकों की है,
तो 41 का डबल 2 एकम 2, 2 चौक 8, 82 ये अंक हो गए। तो क्या 82 और 9 कितना हो गया, ये 91 हो गया, है ना, यही हो रहा है। तो 91 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो क्लियर है क्या, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जैसा मैं बताता हूँ हर बार मैं होमवर्क देता हूँ, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका रहेगा भाई साहब होमवर्क। ये आपको करना है और देखना है, इसका कमेंट करना है क्या होमवर्क में क्या आंसर आपका बन रहा है। और ये हम लोग कल की क्लास में इसको डिस्कस करके फिर आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। ये कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इसके अलावा आप में से कोई दोस्त ऐसा है जिसको सारे चैप्टर पढ़ना है तो मैथ्स का कोर्स मेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मात्र 999 में है, जल्दी ही इसकी फीस जो है वो 2000 रुपये जो ओरिजिनल इसकी प्राइस है वो हो जाएगी। तो उससे पहले आप ज्वाइन करके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं बहुत शानदार तरीके से, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। और 1 साल की वैलिडिटी इसकी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।